नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जैसलमेर की, जहां शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। पुलिस गाड़ी में बिठाए युवकों को छुड़वाना भारी पड़ चुका है। रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ झिंझुनियाली थाने में केस दर्ज हुआ है। रामगढ़ एसएचओ जयकिशन सोनी ने मामला दर्ज करवाया है। राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया। विधायक मैया गांव में सोलर कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जैसलमेर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर शिव विधायक एक बार फिर से मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एक बताया जा रहा है युवक को पुलिस गाड़ी में बिठाए जाने पर उसे छुड़वाया गया, इसका आरोप है और ये अब उन्हें भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विधायक है वो गंभीर पद, बहुत ही जिम्मेदार पद पे हैं। इस तरह की जो चीज़ आई है, उस जो वीडियो आया था हमने उसको वेरीफाई कराया, वीडियो सही पाया गया, उसमें जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। परंतु बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ही इज़ ए यंग एमएलए और उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि वो कानून को हाथ में लें। ऑल तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता भी की गई, कई स्तर की वार्ता की, कलेक्टर साहब के स्तर पर भी वार्ता की गई, परंतु जो कानून का उल्लंघन उस वीडियो में दिख रहा है और उनके द्वारा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे शेयर किया गया, तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाएगी और उसमें जो भी सक्षम एजेंसी है CIDCB वो उस पर तफ्तीश करेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हमारे साथ सांवलदान रत्नू टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सांवलदान, ये जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये विधायक रविंद्र सिंह भाटी युवक को गाड़ी से उतारते हुए नजर आ रहे हैं, पहले तो ये बताइए कब का है और रिपोर्ट कब दर्ज कराई गई? देखिए, ये पिछले दिनों से लगातार जो जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में बैया जो गांव है वहां पर सोलर कंपनी स्थापित हो रही है, वहां ओरण बचाओ कमेटी द्वारा लगातार विरोध किया। उसको समर्थन में लगातार जो शिव के विधायक है रविंद्र सिंह भाटी उनको समर्थन कर रहे हैं और वो धरने पर बैठ के रात भी वहां गुजारी है। ये पिछले 2 दिन पुराना वीडियो बताया जा रहा है। वहां जो बैया गाँव में जो कंपनी द्वारा काम स्टार्ट किया था, जिसका विरोध कर रहे ग्रामीणों द्वारा कंपनी के अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में पुलिस ने डिटेन किया था, जिसको पुलिस की गाड़ी से रविंद्र सिंह भाटी ने उन दोनों को उतार के धरना स्थल पे पहुंचा दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हुआ। रविंद्र सिंह की आईडी समेत तमाम प्लेटफॉर्म पर वो वायरल हुआ, जिसको लेकर पुलिस ने एक्शन लिया है और रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। और रविंद्र सिंह भाटी की पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी सांवलदान, आपके पास आऊंगी। हमारे साथ शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, न्यूज़ 18 राजस्थान पर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें आप पुलिस की गाड़ी में बैठे कुछ युवकों को गाड़ी से उतारते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बारे में सबसे पहले बताइए जरा सा। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करवा रहे थे ग्रामीण जन, और कुछ लोगों को गाड़ी में बिठाया गया। जब मैंने SHO को पूछा कि आपने इनको गाड़ी में बिठाया कोई खास वजह, तो कि नहीं साहब, हमने गिरफ्तार नहीं किया है, बस इनको गाड़ी में बिठा रखा है। मैंने कहा साहब, आप पैनिक क्रिएट होगा जनता में, आप इनको छोड़ दें और ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है नहीं यहाँ पे, तो सब चीजें स्मूथली होनी चाहिए। तो कहा ठीक है साहब, हम उन्होंने उतार दिया। और उसके बाद में पता चलता है कि 24 घंटे 48 घंटे बाद कोई मामला दर्ज होता है। जाहिर सी बात है कि जनता की आवाज को दबाने के लिए ये एक साजिश और षड्यंत्र किया जा रहा है। निश्चित रूप से हम सभी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, आने वाले समय में सब चीजें स्पष्ट। क्या प्रवीण जी ऐसा मानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे इलाके की, किसी तरीके की अव्यवस्था ना फैले, और ऐसी संभावनाएं अगर पुलिस को बनती हुई नजर आती हैं तो क्या वो हिरासत में किसी को ले सकती है या फिर नहीं? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए, हिरासत में लेना चाहिए, पर जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने तब लेना चाहिए। ये नहीं कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज के इशारे पे ग्रामीण जनों को उठाना शुरू कर दो। आपने देखा होगा इस घटना से 4 दिन पहले कुछ लोगों को अननेसेसरी डिटेन कर दिया गया, इसलिए कि वो विरोध दर्ज करवा रहे थे। देखिए, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, आम जन में विश्वास, लॉ एंड ऑर्डर ही शायद मेंटेन वहां पर पुलिस करा रही थी। रविंद्र जी, फिर रविंद्र सिंह भाटी को ये कैसे महसूस हुआ कि वहां पर एक कंपनी के कहने पर वो पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हुए थे? आप ये कैसे कह सकते हैं रविंद्र जी? आप देखवाएं वहां पे, क्योंकि मैं धरने स्थल पे मौजूद था जी, और मल्टीनेशनल कंपनी जो ओरण पे, मैं आपको पहले सब चीजें स्पष्ट कर देना चाहूंगा जी, कि ये धरना क्यों चल रहा था। क्योंकि हमारे वहाँ लगभग पूरे राजस्थान भर में ओरण एक आस्था का प्रतीक है। एक जगह छोड़ी जाती है मंदिर के नाम की, वो जगह इसलिए होती है ताकि कभी अकाल पड़े या कोई ऐसी विषम परिस्थिति हो तो हमारा पशुधन आराम से
चर सके, वो जगह कहीं ना कहीं आस्था का प्रतीक रहती है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज को वो जगह अलॉट कर दी गई। तो हम सभी का ये विरोध था कि आप इस ओरण को जो है राजस्व में रिकॉर्ड में दर्ज करवा लें और उसके बाद में जो गवर्नमेंट लैंड है आप उस पर काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जाहिर सी बात है, जिस जगह से कोई लकड़ी तक घर नहीं ले आता उस जगह को आप इस तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे, ये ठीक नहीं है। तो इस मामले को लेके तमाम लोग विरोध दर्ज करवा रहे थे, समस्त गांववासी और हम सब विरोध दर्ज कर रहे थे। तो उस दौरान कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के इशारों पे फोर्स ने वहां पे अननेसेसरी व्हीकल्स को भेजना शुरू किया। मैंने उन्हें कहा कि जब लोग विरोध कर रहे हैं, इनकी बात को आप सही तरीके से आगे सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाएं और इनको कोई आश्वासन देके उसके बाद में आप काम शुरू करें। तो ये विरोध चल ही रहा था। इस दौर में जब अननेसेसरी 2 लोगों को बिठाया गया जीप में, तो मैंने पूछा कि साहब आपने जीप में बिठाया है, कोई खास वजह? तो नहीं साहब, हमने गिरफ्तार नहीं किया, हमने बस यूं ही बिठाया है, हम छोड़ देंगे। तो मैंने कहा छोड़ दो आप, ताकि कम से कम जनता में इस चीज का पैनिक नहीं हो। फिर उस घटना को 24 घंटे 48 घंटे बाद प्रेशर बिल्ड करने के लिए इनको लगा कि साहब हम इस तरीके से झूठे मुकदमे करके जनता की आवाज को दबा देंगे। इस नाते इन्होंने ये प्रयास किया है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से उस समय भी मेंटेन था, आज भी मेंटेन है, आने वाले समय में भी मेंटेन रहेगा। रविंद्र जी, देखिए, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है, जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, कि राजकार्य में बाधा आपकी तरफ से डाली गई, क्योंकि वहां पर पुलिस का तो ये कहना है कि आपकी आईडी से, आपके समर्थकों की आईडी से इस वीडियो को वायरल किया गया। देखिए रविंद्र जी, जब ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं तो आम जनता, जो लोग आपको जानते होंगे बेहतर तरीके से, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पहुंचे हुए थे, जिन शख्स को उन्होंने गाड़ी में बिठा रखा था उनका कोई दोष नहीं था, वो बात दूसरी तरफ है। लेकिन ये वीडियो जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब इसको देखा जा रहा है तो इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक शख्स वहां पर पहुंचता है, गाड़ी में कुछ लोग वहां पर बैठे होते हैं, उनको उतरवा के वो वहां से आराम से चले जाते हैं और पुलिस मुंह ताकती रह जाती है। ये इसे कहते हैं रौब दिखाना अपने पद का। नहीं, उसको, उस घटना को आप जिस तरीके से लेना चाहें आपकी इच्छा है, पर मैं नहीं ले रही हूँ सर, ये वीडियो में प्रतीत हो रहा है, पुलिस भी यही कह रही है। आप देखिए, आप न्यूज़ 18 राजस्थान देख पा रहे हैं, आप देखिएगा जरा सही, वीडियो देखकर वही लग रहा है, एक आम इंसान की तरह अगर मैं देखूं तब भी यही लग रहा है। देखिए, हमने लॉ एंड ऑर्डर को पूरे तरीके से मेंटेन रखा है और आगे भी रखेंगे। जाहिर सी बात है कि जो ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, मुकदमों के माध्यम से जनता की आवाज को, हम सभी की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इनके मुकदमों से आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हम हमारी बात को आगे तक रखेंगे। न्यायपालिका में हमें पूरा भरोसा है, निश्चित रूप से न्याय होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। और अच्छा ये भी लगता है कि न्यायपालिका पर अगर भरोसा था तो न्यायपालिका को अपना काम करने देते, पुलिस वालों को भी अपना काम करने देते। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। शाहपुरा से बड़ी खबर है, जहाजपुर बेवाड़ मामले में अपडेट सामने आया है। आज भी जहाजपुर पूरी तरीके से बंद है। धरने स्थल पर ही युवाओं ने पूरी रात बिताई है। 14 सूत्री मांगों को लेकर कस्बा बंद है। प्रशासन और हिंदू संगठनों में लगातार वार्ता अभी भी जारी है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर जहाजपुर में अभी भी बताया जा रहा है 14 सूत्री मांगों को लेकर व्यापारिक संगठन और आम लोग जो हैं वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि पत्थरबाजी के बाद लगातार व्यापारिक संगठनों की तरफ से मांग की जा रही है कि कार्रवाई की जाए ठोस, और जब तक उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक वो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और यही वजह है कि प्रशासन और हिंदू संगठनों में लगातार वार्ता तो हो रही है, लेकिन किसी तरीके का हल न निकलने की वजह से ये प्रदर्शन व्यापारिक संगठनों की तरफ से लगातार जारी है। टोंक का रुख करते हैं। थप्पड़ कांड से जुड़ी एक अपडेट सामने आई है, अब तक पहुंचाएंगे। नरेश मीणा से कोतवाली थाने में पूछताछ होगी। जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के उनियारा पुलिस आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। कोतवाली थाने में पुलिस का जाब्ता इस वक्त तैनात है। देर रात नरेश मीणा का मेडिकल भी किया गया था। नगर फोर्ट थाने में 4 मामलों में पूछताछ हो रही है। नरेश मीणा को 14 नवंबर को बताया जा रहा है गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो है पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में नगर फोर्ट में दर्ज 4 मामलों में पूछताछ जो है वो हो रही है। नरेश मीणा ने एरिया मजिस्ट्रेट को थप्पड़ जड़ा था, और उसी के बाद से वो वीडियो जो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूरे मामले का संज्ञान लिया। नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया।
नरेश मीणा को टोंक जेल से कोतवाली थाने लेकर आया गया है। उनियारा पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर कोतवाली थाने देर रात लेकर पहुंची है। अब यहां आज नरेश मीणा से कोतवाली थाने में पूछताछ होगी। जैसा कि आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं, यहाँ कोतवाली थाने में पुलिस का जाब्ता है वो यहाँ मौजूद है और यहाँ सुरक्षा के लिहाज से उनियारा की बजाय कोतवाली थाने पुलिस लेकर पहुंची है। और नगर फोर्ट थाने में जो 4 मामले दर्ज है उसमें एक मामले में नरेश मीणा को निवाई कोर्ट ने जेल भेजा था। उसके बाद अलग अलग मामलों में पुलिस पूछताछ करने के लिए उनियारा लेकर जाने वाली थी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए शहर के बीच ये कोतवाली थाना पड़ता है और जेल से सबसे नज़दीक यही थाना है। ऐसे में अब उनियारा पुलिस यहाँ पूछताछ करेगी। तस्वीरों के जरिए एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं, कोतवाली थाने में तमाम पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है, अतिरिक्त जाब्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से आगे जाने के सख्त मनाही है पुलिस की ओर से, लेकिन हाँ, बाहर किसी तरह की हलचल फ़िलहाल नहीं दिखाई देती है, ना ही ऐसा एहसास होता है कि यहाँ नरेश मीणा अंदर हवालात में है। देर रात से ही नरेश मीणा हवालात में है। उसको लाने के बाद यहाँ मेडिकल की टीम पहुँची थी, उन्होंने मेडिकल चेकअप किया और उनियारा सर्किल ऑफिसर जो रघुवीर सिंह भाटी है वो यहाँ मौजूद है। सीओ टोंक सिटी के हैं राजेश विद्यार्थी, वो यहाँ मौजूद है। पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है और यहाँ पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और संभवतः कोर्ट में पेश वीसी के जरिए पेशी होगी और उसके बाद फिर जेल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। लेकिन आज टोंक शहर की कोतवाली पुलिस के अंदर उनियारा पुलिस नरेश मीणा से पूछताछ करेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। जोधपुर से बड़ी खबर है। अनीता चौधरी की हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है, अब तक पहुंचाएंगे। अब तक अनीता के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। परिजन अब भी शव का अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए हैं। सीबीआई से मामले की जांच और तैयब की भूमिका स्पष्ट करने की इस पूरे मामले में मांग की जा रही है। तो 30 अक्टूबर को 6 टुकड़ों में शव मिला था अनीता का और इसके बाद लगातार परिजन मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और इसी के साथ तैयब की आखिर इस पूरे मामले में क्या भूमिका रही है ये भी स्पष्ट किया जाए। और उसी के बाद अनीता के परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अंतिम संस्कार करेंगे। तो अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। अब तक अनीता चौधरी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। परिजन जो है अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए, उनकी तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ी जो आरोपी है, मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को मुंबई जो है पुलिस लेकर के गई है। गुलामुद्दीन ने मुंबई में फरारी काटी थी। मुंबई में जाकर अब तस्दीक करवाई जाएगी इस पूरे मामले को लेकर के। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अनीता चौधरी हत्याकांड से लगातार एक परत जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन ने मुंबई में फरारी काटी थी। पुलिस मुंबई में अब जो है तस्दीक करवाएगी गुलामुद्दीन से, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि जांच अधिकारी फिलहाल अस्पताल में भर्ती। अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ी ये अपडेट है। ऐसे में एडीसीपी सुनील के पवार जो हैं वो जांच अधिकारी पूरे मामले में नियुक्त कर दिए गए हैं और अब जो है इन्हीं के निर्देशों पर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो अनीता चौधरी हत्याकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो जांच अधिकारी हैं अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। यही वजह है कि यह फैसला लिया गया कि एडीसीपी सुनील के पवार जांच अधिकारी नियुक्त होंगे। जयपुर के काला डेरा से बड़ी खबर है। युवती के लापता होने का मामला सामने आया। समुदाय विशेष के युवक पर बहला फुसला कर ले जाने का आरोप है। पुलिस ने युवक युवती को नाई की थड़ी इलाके से दस्तयाब कर लिया। युवती के परिजन और रिश्तेदार पुलिस थाने में इकट्ठा हो गए हैं। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य के काला डेरा पहुंचने की भी सूचना मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर के बताया जा रहा है। ये मामला सामने आया है वहां से कि समुदाय विशेष के युवक ने एक महिला को बहलाया फुसलाया और उसके बाद जो है वो उसे लेकर के जा रहे थे। हालांकि इसी दौरान
पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है सभी को। युवती के परिजन और रिश्तेदार पुलिस थाने में इकट्ठा हो गए हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि हवा महल के जो विधायक हैं बाल मुकुंदाचार्य के भी काला डेरा पहुंच सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक बार फिर से जयपुर के काला डेरा से ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि युवती जो है लापता हो गई थी। और हैरान करने वाली बात यह है कि युवती के लापता होने के पीछे समुदाय विशेष के एक युवक का हाथ जो है वो बताया जा रहा है। आरोप यह है कि समुदाय विशेष के युवक ने पहले युवती को बहलाया फुसलाया और फिर अपने साथ वो ले गया। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता हीरालाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हीरालाल, अभी की परिस्थितियां थाने के बाहर क्या हैं और बाल मुकुंदाचार्य भी पहुंच रहे हैं काला डेरा, इसको लेकर के क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए काला डेरा इलाका का मामला है जहां एक युवती कुछ दिनों पहले अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने समुदाय विशेष के युवक पर उसको बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था और पुलिस में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच करते हुए युवक युवती को जयपुर के नाई की थड़ी इलाके से दस्तयाब भी कर लिया था। दोनों को दस्तयाब करके पुलिस थाने लेकर पुलिस पहुंची। इसके बाद जो परिजन और रिश्तेदार है वो पुलिस थाने में एकत्रित हो गए और उन्होंने घटना को लेकर रोष भी जाहिर किया। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़कर आरोप लगाया है कि ठीक है, आप नजर बनाए रखना हीरालाल। आपका बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। महीने में ये बिल्डिंग भी पूरी हो जाएगी, तब जोधपुर के कम्यूटेशन को लेकर के, आवागमन को लेकर के जोधपुर में बहुत बड़ा लाभ होगा। जोधपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। 500 करोड़ रुपए की लागत से जोधपुर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण, एयरपोर्ट की तर्ज पर जोधपुर का रेलवे स्टेशन बने, इस दृष्टिकोण से काम हो रहा है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार में हम जोधपुर के लोकसभा क्षेत्र को राजस्थान के सभी क्षेत्रों में जिस तरह से विकास हो रहा है उसमें अग्रणी रखते हुए हम जोधपुर में काम करें, इस दृष्टिकोण से मिलकर के हम सब पार्टी परिवार के लोग मिलकर के काम करें। अनिता चौधरी की हत्या एक तो ये पूरा ही है, फर्स्ट एक फेज है, इसका एक्सटेंशन एक और बाद में एक और फेज पे काम करेंगे। अनिता चौधरी की हत्या की पुलिस ने उनका शव बनाया, अभी तक कोई भी जवाब नहीं है पुलिस के पास। देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और जो संदिग्ध लोग हैं उन सबको भी गिरफ्तार किया है। इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पर है, पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा। वो सब विषयों को लेकर के मुझे लगता है कि अधीरता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तय है कि इन्वेस्टिगेशन की जल्दबाजी के कारण से कोई अपराधी न बचे और कोई निरपराध जेल भी न जाए। इन दोनों का ध्यान रखते हुए जिसने अपराध किया उन सब के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों को उनके किए की सजा मिले, इसको सुनिश्चित करें। सर, परिवार जो है सीबीआई की जांच की मांग को लेकर लगातार धरने पर है। दो चीजें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सुन रहे थे आप, जहां एक तरफ उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार में किस तरीके से राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि इन सब में जोधपुर को सबसे अग्रणी हमें ला करके रखना है। बीकानेर की खाजूवाला से बड़ी खबर है। 980 ग्राम हीरोइन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। डीएसटी और खाजूवाला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। तकरीबन 6 करोड़ रुपए हीरोइन की जो कीमत है वो आकी गई है, जो जब्त की गई है हीरोइन। 10 बीटी निवासी हरजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया। खाजूवाला में हीरोइन को लेकर लगातार ये दूसरी टीम की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो बीकानेर के खाजूवाला से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगभग 6 करोड़ के आसपास की हीरोइन को जब्त किया गया है। हरजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है इसके आरोप में। ये जो शख्स आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बैठा हुआ नजर आ रहा है, यही वो आरोपी है जिस पर हीरोइन की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया जा रहा है। तो 980 ग्राम हीरोइन जब्त की गई है और इस आरोपी को भी दबोचा गया। चलिए जयपुर का रुख करेंगे। बम ब्लास्ट की धमकी देने पर पुलिस एक्शन में आ चुकी है। फोन कॉल करने वाले आरोपी मामा भांजा भी दबोच लिए गए। आरोपी नेमीचंद, खटीक और पिंटू को गिरफ्तार किया गया। जगतपुरा में रहने वाले मामा भांजे ने नशे में बताया जा रहा है फोन किया था।
बम ब्लास्ट की धमकी दी गई थी नशे में। इसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 15 नवंबर को परकोटे में बम ब्लास्ट की धमकी दी गई थी। बताया जा रहा है जब इन्होंने बम ब्लास्ट की धमकी दी परकोटे में, तब उस वक्त ये नशे में थे और उन्होंने फोन कॉल पर धमकी दी थी। विधायकपुरी थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को ट्रेस कर लिया है। बीकानेर के खाजुवाला का रुख करेंगे। मजदूरों से भरी एक वाहन जो था वो पलट गया। 8 से 10 मजदूरों को चोटें आई हैं। दंतोर से खाजुवाला सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो 10 लोग के आसपास जो हैं मजदूरों को चोटें आई हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है ताकि उनका इलाज किया जा सके। बताया जा रहा है कि मजदूरी करने के लिए सभी जो मजदूर हैं वो जा रहे थे। दंतोर थाना क्षेत्र के 18 BLD बकड़ा के पास हादसा हुआ। झालावाड़ की मिश्रोली थाना पुलिस पर गश्त के दौरान सादे कपड़ों में एक कार के शीशे तोड़ने और कार सवार से मारपीट का आरोप है। सारे घटनाक्रम में गुस्साए ग्रामीणों ने मिश्रोली पुलिस थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और मामले के आरोपी थाना अधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ग्रामीणों को गुस्सा बढ़ता देख मौके पर पहुंचे भवानी मंडी DSP प्रेम कुमार ने ग्रामीणों की समझाइश की, लेकिन ग्रामीण कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। बाद में देर रात झालावाड़ SP ऋचा तोमर ने मिश्रोली थाना अधिकारी नरेंद्र सुंदरीवाल को लाइन हाजिर किया और सारे मामले की जांच भवानी मंडी DSP को सौंप दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन अपना खत्म किया। सिरोही का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, काकिद्रा गांव में 3 बच्चों की मौत पर मामले में अपडेट आया। न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। यहां पर चिकित्सा विभाग की स्टेट मेडिकल टीम सिरोही पहुंची हुई है। काकिद्रा जाकर मामले की जांच पड़ताल मेडिकल टीम करेगी, ऐसा बताया जा रहा। तो अज्ञात बीमारी से गांव में 3 बच्चों की जान गई। 140 से ज्यादा सैंपल लेकर के बताया जा रहा है ब्लड रिपोर्ट जो है वो भेजी जाएगी ताकि जांच किया जा सके और पता लगाया जा सके कि आखिर ग्रामीणों में कौन सी ऐसी बीमारी है जो व्याप्त होती जा रही है, जिसकी वजह से बच्चों ने अपनी जान जो है वो गंवाई है।